हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 समझेंगे। 8.1 का 11वां सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल? 11वां सवाल आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। आज उसका आंसर, आज उसकी समाप्त कर दीजिएगी। बहुत बच्चों को ज्यामिति में तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद दिलाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, एक एक लाइन, एक एक स्टेप में क्लियर करते जाएंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, देखिए ए बी सी है, ऐसे त्रिभुज ए बी सी है, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, इससे कोऑर्डिनेट ऐसे ले लिया गया है और इससे कोऑर्डिनेट ऐसे लिया गया है। किसी को कोई दिक्कत? फिर इससे कोऑर्डिनेट ऐसे लिया गया है और इससे कोऑर्डिनेट ऐसे लिया गया है। इसका नाम रखा गया है डी और इसका नाम एफ और इसका नाम ई। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ा है। जरा समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहता कि ए बी सी तथा डी ई एफ, देखो डी ई एफ इसका मतलब ये भी एक त्रिभुज है। ए बी सी तथा डी ई एफ, ठीक है, में ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर क्या दिया है? ए बी बराबर डी ई दिया है और कहता है कि ए बी समांतर है डी ई के, यानी बराबर भी है और समांतर भी है। और कहता है कि बी सी बराबर है ई एफ के, बी सी बराबर है ई एफ के, ठीक है, और बी सी समांतर भी है ई एफ के, बी सी समांतर भी है किसके? ई एफ के। कहता है शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा जाता है। तो बताइए कि ए बी ई डी, ए बी ई डी एक क्या है जी? एक समांतर चतुर्भुज है। आपको ये सिद्ध करके बातें बतानी है। पहले क्या दिया था? जो मैंने कहा कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है? बोला है कि त्रिभुज, क्या दिया है जी? त्रिभुज ए बी सी तथा करिया जी तथा डी ई एफ। बताइए त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में क्या दिया है? तो दिया था ए बी बराबर भी है और समांतर है किसके? डी ई के। किसके जी? डी ई के। और बी सी बराबर भी है और समांतर भी है किसके? तो ई एफ के। किसके जी? ई एफ के। फिर मैंने कहा सिद्ध करना है आपको। क्या करना है रे बाबू? सिद्ध करना है। कितनी बातें सिद्ध करनी है? तो 3 बातें। कितनी बातें हैं? 3 बातें। सबसे पहली बात है कि ए बी ई एफ, ए बी ई एफ क्या है जी? ए बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है जी? एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर ए बी ई एफ डी है। हाँ डी है। ए बी ई डी होगा, एफ थोड़ी होगा।
ABED एक समांतर चतुर्भुज है। बाकी और दो चीजें हैं तो हम लोग धीरे धीरे लिखते जाएंगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी। हमने कहा प्रमाण में, किसमें जी? प्रमाण। ये ज्यामिति का कौन सा चरण होता है? ज्यामिति का आखिरी चरण होता है। क्या होता है? आखिरी चरण। दूसरा क्या बोला है? बोला है कि चतुर्भुज BECF एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें दिखाना आपको कि AD बराबर है, AD समांतर है CF के। AD समांतर है किसके? CF के। वो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ABED अगर इसमें गए तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा क्या जी? तो देखो, हमने कहा, देखना रे मेरे बाबू, हमने कहा कि AB है, तो को पहले ऐसे फिगर मिला है जी। आई A है, आई B है, आई E है और आई D है। ऐसे फिगर मिला ABED, ऐसे फिगर मिला ना। तो मैंने कहा ABED में, एक ABD में क्या है? तो देखो ये वाली भुजा, मैंने कहा चूंकि AB बराबर भी है और समांतर है किसके जी? AB बराबर और समांतर है किसके? DE के, है ना। तो बताओ कि AB और बराबर भी है, समांतर भी है, तो एक समांतर चतुर्भुज हुआ। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा यानी आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए ये चतुर्भुज ABED एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है जी? समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है। क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। बराबर और क्या होती है? समांतर होती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? लिख लीजिए, तब तक मैं एक डाल लेता हूँ। दूसरी बातें क्या है जरा समझिएगा। अब कहता है दूसरी बातें कि सिद्ध कीजिए कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप देखिए, मैं इसमें भी बोला है कि BC, यहाँ भी बोला है कि BC बराबर और समांतर है EF के, है ना। ये BC जो है बराबर और समांतर है EF के, है ना। तो बराबर भी और समांतर भी है, तो इसलिए क्या होगा जी? इसलिए BEFC एक क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? एक समांतर चतुर्भुज है। अगर किसी ने कहा कि कैसे बड़ा समांतर चतुर्भुज है, तो क्या बताओगे? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है, ऐसे कह दोगे ना। इसके भी आमने सामने की भुजा क्या है जी? बराबर। किसी को कोई दिक्कत? तो इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है और इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये भी हो गया। चलो तीसरी बात क्या बोला है जी? तीसरी बात क्या बोला है क्वेश्चन में? तीसरी बात बोला है कि तो दिखाओ कि AD समांतर है CF के और बराबर है। देखो AD जो है समांतर है CF के। आओ दिखाते हैं, देखना। मैंने कहा कि जैसे ही समांतर चतुर्भुज हुआ ABDE या ABED एक समांतर चतुर्भुज हुआ, तो ये और ये था, तो ये भी होगा। है? तो यहाँ से हम लोग को मिला क्या थी?
कि एडी समांतर और एडी बराबर और समांतर होगा किसके? बीई के। किसके होगा जी? बीई के। किसी को कोई दिक्कत? कब होगा? जब ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज था तो ये वाली भुजा बराबर और समांतर था इसके, तो ये भी बराबर और समांतर होगा इसके। कोई दिक्कत नहीं। आप जरा समझिएगा, जब बराबर और समांतर है तो ये कैसे होगा? तो सुनिए, मैंने कहा कि फिर बी ई एफ सी भी तो एक समांतर चतुर्भुज है, आई बी सी इसके बराबर और समांतर है, तो है बीई भी बराबर और समांतर होगा सी एफ के। बीई भी किसके होगा? सी एफ के बराबर और समांतर होगा बीई। किसी को कोई दिक्कत? तो बताओ, बराबर और समांतर है दोनों के हो रहा है बीई, इसका मतलब क्या हुआ कि एडी बराबर भी होगा और समांतर भी होगा किसके? सी एफ के। एडी बराबर भी होगा और समांतर भी होगा सी एफ के। ये तीसरी बातें होगी। कोई दिक्कत? चलो, फिर मैंने कहा चौथा बात है। चौथी बातें क्या है जी? चौथा बात है कि ए सी बराबर डी एफ दिखाना है। सॉरी, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। ए सी एफ डी, तो हाई बताओ, हाई बराबर और समांतर हुआ तो इसलिए इसके क्या होंगे? इसीलिए क्या होगा बोलो? ए सी एफ डी क्या होगा जी? हाई बराबर और समांतर हो गया ना यहाँ से, तो बराबर और समांतर जैसी होगा तो ए सी एफ डी क्या हो जाएगा? एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। बातें समझ में आ रही है कि बस शर्ते पे जा सकते हैं? समांतर चतुर्भुज है। क्या है जी? समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? आप जरा समझिएगा कि चौथा था। पांचवा क्या है क्वेश्चन में? पांचवा प्रमाण में क्या है? तो पांचवा है कि ए सी बराबर डी एफ दिखाओ। ए सी बराबर है डी एफ दिखाना है। जरा ध्यान से देखो तो, अब ए सी जैसे ही हाई समांतर होगा ए सी एफ डी है बराबर और समांतर होगा तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी बराबर और समांतर किसके हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हमें बराबर दिखाना था। ये पांचवा हो गया। छठवां क्या कहता है जी? छठवां कहता है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके? डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ के बराबर होगा। तो है देखो, हम लोग जिसके अंदर जाएंगे ए बी सी तथा डी ई, हमको जिसके घर में चोरी करना है उसी के घर में न जाएंगे जी। तो जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना होगा उन दोनों त्रिभुज के अंदर चले जाएंगे। उन दोनों त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तब जरा समझना कि क्या होगा। तो मैंने कहा कि ए बी सी में ए बी भुजा लिए तो इसके किसका मिला जी? डी ई एफ में। हाँ, इसके किसके बराबर है? तो डी के ना। ए बी बराबर है किसके? डी ई के। देखो क्वेश्चन में दिया ए बी बराबर और समांतर है डी ई के, है ना। फिर मैंने कहा कि बी सी किसके बराबर और समांतर है? तो ई एफ के। बी सी किसके बराबर है? ई एफ के। फिर मैंने कहा कि ए सी किसके बराबर है? तो डी एफ के। ए सी किसके बराबर है? डी एफ के। तो बताओ, एक त्रिभुज के तीन भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीन भुजा के बराबर होगी तो क्या लगेगा? साइड 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 सर्वांग समता से। साइड 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा जी? सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे नीचे? सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। बस हो गया। छवे की छह बातें। किसी को कोई दिक्कत? तो लिख लीजिएगा।